Dear students, I am Israrul Haq, English lecturer, teaching you class 12th English. We are studying the topic the sniper and now doing exercises. Come to page number 62 of your textbook English, and today we have to do study skills. Complete each of the following sentences suitably to define the underlined idioms. Uh, Consult the dictionary if necessary. तो यहाँ पर जो idioms हैं इनको इनका हमें ऐसे इनको सेंटेंस पूरा करना है कि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए. फर्स्ट वन यू सी, इफ़ यू आर कॉट नेपिंग. नेपिंग का मतलब है झपकी लेना, सो जाना थोड़ी देर के लिए बैठे बैठे कुछ काम करते हुए. तो हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है. तो अब देखें इसका इस तरह मीनिंग बनाया गया है. इफ़ यू आर कॉट नेपिंग समथिंग हैपन्स टू you for which you are not prepared when it happens. तो इसका मतलब है कि यानी आप तैयार नहीं थे, आप आराम कर रहे थे तो अचानक आपको नींद पड़ गई झपकी, यानी अब आप उस काम के लिए तैयार नहीं थे, आप नींद कर रहे थे. तो ये जो इडियम है कॉट नेपिंग का मतलब है यानी अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाना जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आप सो रहे थे. तो नाउ सेकंड वन, इफ़ समवन इज़ अ नेसेसरी इवल. तो इसका मतलब क्या है. इफ़ समवन इज़ अ नेसेसरी इवल, कोई ऐसा आदमी जिससे आप किसी तरह मिलना नहीं चाहते, उसके साथ बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो नेसेसरी इवल है, फिर भी आपको उसके साथ बात करना है, मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है, उसको आपने संभालना ही है, ये जानते हुए कि भी कि आप वो अच्छा नहीं है. तो देखें हमने इसका क्या बनाया है. इफ़ समवन इज़ अ नेसेसरी इवल यू हैव टू डू इट अनविलिंगली. यानी आपने वो काम करना है, आपने उससे बात करनी है. अनविलिंगली, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपने वो काम करना है या उस आदमी के साथ बात करनी है. एंड देन इफ़ यू हैव हैड ए नैरो एस्केप. नैरो एस्केप का मतलब होता है मौत से बच जाना, मौत से बच जाना. इफ़ यू हैव हैड ए नैरो एस्केप, उसका मतलब क्या है. यू वेर क्लोजर टू डेथ. उसका मतलब आप बहुत नज़दीक थे मौत के, बट सेव्ड, लेकिन आप बच गए हैं, लेकिन आप बच गए हैं. एंड थर्ड वन, फोर्थ वन, यू रिस्क योर नेक. उसका मतलब क्या होता है. अपने आप को, ये भी मतलब है ख़तरे में ही डालना, जानबूझकर ख़तरे में डालना दूसरों के लिए. इट मीन्स यू नो यू आर डूइंग समथिंग डेंजरस. इसका मतलब है कि आपको पता है आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी गर्दन की शामत आ सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है. इफ़ यू हैव अ क्लोज कॉल. क्लोज कॉल इसका मतलब क्या है. यू फेस दैट डेंजर बट सेव्ड. इसका मतलब यही है यानी बिल्कुल आप ख़तरे के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे लेकिन बच गए. देन नेक्स्ट इडियम, when you dash dash you have a sword of Damocles hanging over your head. तो जब ये बात होगी तो उसका मतलब है कि आपके सर पर डेमोकल्स की स्वर्ड, उसकी तलवार लटक रही होगी. इसका मतलब है कि आप लगातार ख़तरे के नीचे हैं, ख़तरे के अंदर हैं. तो हम क्या कहेंगे. इफ़ यू हैव ए सीरियस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. इसका मतलब है अगर आप ऐसी मुसीबत में फंसे हैं जो हल ही नहीं हो रही है, तो उसका मतलब है कि आपके सर पर डेमोकल्स की तलवार लगातार लटक रही है. सो नेक्स्ट वन, 7, if something that sets alarm bells ringing. sets alarm bells ringing मतलब ये कि पहले ही आपको पता लग जाता है कि सामने ख़तरा है. उसका मतलब क्या है. इट मीन्स यू रियलाइज दैट डेंजर इज़ अहेड. आपको पता लग गया है कि ये काम करने में ख़तरा है, आपको पहले ही उसके लिए अलार्म मिल चुका है. एंड नाउ 8, इफ़ ए पर्सन बाइट्स द बुलेट. बाइट्स द बुलेट का मतलब है या तो ये आदमी बहुत बहादुर है, तो हम ये कहेंगे इफ़ a person bites the bullet he is brave to face any difficult situation. तो इसका मतलब है कि वो आदमी हर तरह की मुसीबत के लिए तैयार होता है, हर तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकता है, यानी वो बुलेट से डरता नहीं है. बाइट्स द बुलेट, वो खा जाता है बुलेट को भी. तो ये इडियम है. नाउ 9, व्हेन यू
डैश डैश यू हैव बर्नट योर ब्रिजेस। तो इसका मतलब क्या है बर्नट योर ब्रिजेस? मतलब ये है कि पीछे का रास्ता जहाँ से आप आए हैं आपने वो रास्ता ख़त्म कर दिया है, अब वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं है। तो ये ईडियम है। तो हम देखते हैं when you have destroyed all means of returning। जब आपने वापस जाने के सारे रास्ते अपने लिए बंद कर दिए हों तो उसका मतलब है यू बर्नट योर ब्रिज, आपने अपने अपने का पीछे यानी वापसी का रास्ता आपने ख़त्म कर दिया है, पीछे हटने का रास्ता ख़त्म कर दिया है। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट 10। इफ़ यू जंप द गन what it means you did something wrong before the proper time। इसका मतलब है यू जंप द गन मतलब है कि गोली छूट जाना, निकल जाना वक़्त से पहले, जहाँ निशाना लगाना था वहाँ नहीं लगी। उसका मतलब है आपने काम वक़्त से पहले कर दिया। सो इट मीन्स जंप द गन। तो ईडियम का यही मीनिंग है, कोई ऐसा काम जो काम वक़्त से पहले कर लिया हो। सो this is here the lecture for you. I hope it will help you.